गलत चीज़ों में हम नंबर वन हो रखे हैं पूरे देश के अंदर। महिला दुष्कर्म, राजस्थान जैसा प्रदेश महिला दुष्कर्म में नंबर वन हो रखा है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अंदर नंबर वन हो रखा है। दलितों के साथ अत्याचार के अंदर नंबर वन, नंबर टू मुकाबला चल रहा है। मतलब किस चीज़ में मुकाबला कर रहे हैं? आखिर के 2 महीने में अचानक इन सब की आँख खुली कि इम्तिहान तो सामने है चुनाव का, तो ज़रूर हमें कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी कि बिजली हम में राहत दे रहे हैं। बिजली आनी बंद हो गई। हमने बोला भ्रष्टाचार बंद करेंगे, उस पर जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस। हमने बोला टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस है। ये हम दोगलापना नहीं दिखाते बिल्कुल जैसे कांग्रेस करती है। भाजपा 2 सितंबर को राजस्थान में धार्मिक यात्रा निकालने वाली है, जहां वो राजस्थान में लोगों के बीच जाएगी और सरकार की खामियां गिनाएगी और जनता से रूबरू होगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम है आपका कल? आज विस्तार से बताइए। परिवर्तन यात्रा है जी सर। एक पॉलिटिकल यात्रा है। धार्मिक स्थान से जरूर शुरू हो रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो पिछले 5 साल में जिस तरह का कुशासन हुआ है, हर वर्ग, चाहे किसान, महिला, युवा, हर वर्ग पिछड़ गया है। जो व्यवस्था थी यहाँ के इंस्टीट्यूशंस की, वो बर्बाद हो गई है। बिजली किस तरह से हम 90,000 करोड़ ऋण था, बीजेपी सरकार ने उसको पूरा करा, अब वापस ऋण चढ़ गया। बिजली आ नहीं रही, उत्पादन हो नहीं रहा, इंडस्ट्रीज कोई आ नहीं रही, कोई बाहर से पूंजी निवेश हो नहीं रहा राजस्थान के अंदर। सड़कों का जो राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं कर रही। कॉलेजेस भी बनाते हैं तो कागज पे बनाते हैं, फिर एम्बैरेस होकर वापस ले लेते हैं क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जाती है, जैसे गुरुकुल यूनिवर्सिटी वगैरह। सो राजस्थान सरकार को जो लोकतंत्र के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है उसको आगे इस्तेमाल करना होता है। जैसे जल जीवन मिशन हुआ, वो जल जीवन मिशन और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, फर्टिलाइज़र लोगों तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर पूरी तरह से नाकाम रही है। और ये नाकामी जनता जानती है, परेशान हो रखी है। गलत चीज़ों में हम नंबर वन हो रखे हैं पूरे देश के अंदर। महिला दुष्कर्म, राजस्थान जैसा प्रदेश महिला दुष्कर्म में नंबर वन हो रखा है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अंदर नंबर वन हो रखा है। दलितों के साथ अत्याचार के अंदर नंबर वन, नंबर टू मुकाबला चल रहा है। मतलब किस चीज़ में मुकाबला कर रहे हैं? सो ये सारी बातें तो जनता में आक्रोश है ही, लेकिन चुनाव का समय है। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करा है देश के अंदर, और राज्य के अंदर भी जो योजनाएं पहुंची हैं ज़मीन तक, वो सारी केंद्र की ही पहुंची है। और दूसरी तरफ एक तरफ 9 साल का काम प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ ये 4.5 साल का कुशासन। तो जनता ने मन बना लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान की जनता फिर कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए तैयार है। राजस्थान में हमने जिस प्रकार से काम किया, लोगों का योजनाएं लेके आए और लोग उससे संतुष्ट है और राजस्थान में सरकार हमारी वापस बनेगी। कौन सी योजना लेकर आए? खनन माफिया जो है उसकी योजना, जिस तरह से जल जीवन मिशन के अंदर जो दूसरे राज्य हैं वहाँ घर तक नल से पानी पहुँच गया, राजस्थान में नहीं पहुँचा, ये वाली योजना? कौन सी योजना की बात कर रहे हैं वो? और जिस तरह से आखिर के 2 महीने में अचानक इन सब की आँख खुली कि इम्तिहान तो सामने है चुनाव का, तो ज़रूर हमें कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी कि बिजली हम में राहत दे रहे हैं। बिजली आनी बंद हो गई, हम मोबाइल फ़ोन बांट रहे हैं। और इनके बयान देखिए कैसे बुद्धिजीवी सरकार के अंदर बैठे हैं, जो बोलते हैं कि जो बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, बोलते हैं ये तो बंद ही कर देना चाहिए सारी एकेडमीज़। खुद तो पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे। बोलते हैं मोबाइल फ़ोन की वजह से ये सुसाइड हो रहे हैं। बोलते हैं कि रेप्स के अंदर परिवार वाले खुद शामिल हैं, या बोलते हैं जो पीड़ित है वो झूठ बोल रही है। मर्दों का प्रदेश जैसे चीज़ें, मतलब कहाँ किस तरह की आरपीएससी में घोटाले देखिए। ये पॉलिटिकल नियुक्तियाँ हैं जो घोटाले कर रही हैं, 18 लाख रुपए मांग रही हैं, अलग अलग कर रही है, पॉलिटिकल नियुक्ति है। तो इन सब की जिम्मेदारी कहाँ जाके रुकती है? मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके रुकती है। आपको लगता है कि जो पेपर लीक का मुद्दा है, जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, राजस्थान टॉप में है अपराध को लेकर, ये फायदेमंद रहेगा भाजपा के लिए और नुकसानदायक हो सकता है चुनाव में कांग्रेस के लिए? देखिए, ये प्रश्न मुझे थोड़ा पीड़ित करता है।
वो इस वजह से क्योंकि जब राजस्थान और राजस्थानियों को नुकसान होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा नहीं देखती, उसमें दुख और दर्द ही होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस विजन, जिस रेपुटेशन के साथ, जिस अपने काम को जो लेके जाती है जनता के सामने, वो काम ऐसा है जिससे जनता का सीना चौड़ा हो जाता है। देश के अंदर अनेकों संस्थान है जिसको सुधारा गया है, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है, 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। और हम तो चैलेंज करके, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। सारे बिचौलिए ख़त्म हो गए, सीधे खातों में पैसा जा रहा है। बड़ी बड़ी सड़कें, राजमार्ग जो बन रहे हैं वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। आपका पूंजी निवेश दूसरे देशों से शानदार रूप से हो रहा है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो डिफेंस हो, हर तरह से भारत मजबूत हो रहा है। चाहे वो गैस का चूल्हा हो या ऊपर स्पेस स्टेशन हो, हर तरह से भारत मजबूत हो रहा है। हम तो वो काम लेके जाते हैं। हमने बोला भ्रष्टाचार बंद करेंगे, उस पर जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस। हमने बोला टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस है। ये हम दोगलापना नहीं दिखाते बिल्कुल जैसे कांग्रेस करती है। इनके तो अनेकों, इन्होंने काम क्या करा है। तो आपका जो प्रश्न है, हम अपने कामों को लेके जा रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जो बेसिक इनको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करनी थी, वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ये नहीं कर पाए। सर, जो लड़ाई चल रही थी अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच, खेमेबाजी देखी जा रही थी, मनमुटाव देखे जा रहे थे, बयानबाजी देखी जा रही थी एक नेता के दूसरे नेताओं पर, वो अब थम चुकी है। क्या लगता है ये कांग्रेस में शांति होगी? नहीं तो क्या फायदा हुआ, आप मुझे बताइए। 4.5 साल तक इनकी खींचतान चलती रही, अब थम गई तो क्या फायदा हुआ राजस्थान को? और ये थमी भी क्या थमी, अभी चुनाव के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कौन से दाव पेश लगेंगे। इन्होंने मार दिया है पूरे राजस्थान को, दोनों ने मिलकर। तो आप लगता है ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी? मुझे मतलब ही नहीं है, लड़ो तो लड़ो, नहीं लड़ना तो मत लड़ो, लेकिन अब पारी खत्म हो गई। सर, अंतिम सवाल आपसे कि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, वो आज धार्मिक यात्रा कर रही है। कल परिवर्तन यात्रा है भाजपा की और वो अपनी यात्रा कर रही है, क्या मानना है आपका? सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स राजस्थान के एक ही परिवर्तन यात्रा में शामिल है। वो कल देखी जाएगी यात्रा में, जो परिवर्तन यात्रा होगी सवाई माधोपुर से शुरू? नहीं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर जिसमें वसुंधरा राजे जी शामिल हैं, वो सब परिवर्तन यात्रा के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। नहीं है सर कोई? मतलब हम एक साथ मिलकर राजस्थान को मजबूत करने की दिशा में चल रहे हैं। दूसरी पार्टी 4.5 साल से जबरदस्त रूप से खींचतान मच रही है और प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि मनमुटाव है, तो वहां क्या? अगर हमारे यहाँ मनमुटाव है तो वहां क्या गर्दन काट दिया है? बस ये हमारे साथ थे राजवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा आएगी, कमल खिलेगा, और राजस्थान में इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट ने बेवकूफ़ बनाया है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।